ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो यरियाणं नमो वजायाणं नमो लोय सब्बसावणं एषु पंचनोकारो सर्वपाप प्रणाशनो मंगलानंद सब्वेसिं पडमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम शूलिभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृतवसे श्री गुरु गौतम समरिये वांशिक फलदाता नादान क्रियाशीला तपस आगे सूर्यरेखा भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानदं निरंदानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप आपके बेटे को बोलोगे हर रोज पूजा करने जाना चाहिए, वो नहीं सुनेगा, लेकिन आप जाते होगे, बचपन से देखा होगा, तो वो भी उंगली पकड़कर साथ में आ जाएगा। आप आपके बेटे को बोलोगे कि हर रोज महाराज साहब के पास जाकर बैठना चाहिए, लेकिन वो नहीं जाएगा, लेकिन आप जाते होगे, साथ में लेकर आओगे, निश्चित वो साथ में आ जाएगा। और यह बचपन से संस्कार यदि गिरे हैं, बचपन से संस्कार यदि दिए हैं, तो शास्त्रकार भगवान कहते हैं तो ही बेटे के जीवन में धर्म आएगा। उपदेश की असर हो के न हो, लेकिन उदाहरण की असर जरूर होती है। खुद के परिवार के लिए एक उदाहरण स्वरूप बनो। परिवार ये कहे कि नहीं यार, इनका जीवन तो उदाहरण जैसा है, नहीं इनका जीवन अद्भुत है, इनका जीवन में से हमें कुछ लेने जैसा है, इनके जीवन में से हमें कुछ सीखने जैसा है, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। अरे परिवार की बात छोड़ो, आपके वहां काम करने वाला इंसान भी सोचे नहीं यार, इनका जीवन तो अद्भुत है। लिव एग्जाम्पल, खुद एक एग्जाम्पल बन जाओ। शास्त्र के उदाहरण ढूंढने की कोशिश ना करो, खुद एक उदाहरण बन जाओ। ऐसा जीवन खुद का बना दो कि निश्चित आपका जीवन बढ़िया बन जाए, निश्चित आपका जीवन सुंदर बन जाए। और सुंदर बनाने के लिए एक ही है, लिव एग्जाम्पल, खुद उदाहरण बनो। दिल्ली में एक सरदार जी और सरदार जी के दो बेटे, बड़ा अच्छा फैला हुआ व्यापार था, अच्छी तरह से चल रहा था। और एक दिन पढ़ाई परिपूर्ण होने के बाद सरदार जी के दोनों बेटे काम पर आने के लिए पहली बार ऑफिस में आते हैं। दोनों को पिताजी ने अपने कैबिन में बुलाया। कैबिन में बुलाकर के कहा कि आप पढ़ लिख कर तैयार हो गए हो, अनुभव भी आपने ले लिया है, लेकिन आज खुले दिल से आपके सामने एक प्रश्न करना चाहता हूं। बोलो पिताजी, क्या प्रश्न है? मेरा सवाल इतना ही है कि मेरी अनुपस्थिति में, जब मैं हाजिर नहीं हूं, जब मैं वहां पर नहीं हूं, तब आप दोनों मेरी बात करते हो, कहीं किसी मित्र के साथ, फ्रेंड के साथ, परिवार के साथ, सगे स्नेही संबंधियों के साथ, आपकी माता के साथ, आपकी पत्नी के साथ, किसी के भी साथ। मेरी अनुपस्थिति में आप जब भी बात करते हो, मेरे लिए जब भी बात करते हो, तब आप आनंद से करते हो या उद्वेग से करते हो? ताकि जरा भी डर नहीं रखना, जो है सच बताना, जो आपको लगता हो, जो आपको फील होता हो, जो आप सोचते हो, वही यहां पर बताना। मुझे बटर पॉलिश लगाने के लिए कोई अच्छी बात बताने की जरूरत नहीं है। दोनों बेटे ने कह दिया, पिताजी कैसी बात करते हो, आपका जीवन हमारे लिए उदाहरण है। हम दिन में 50 बार सोचते हैं कि हम आपके जैसे कब बनेंगे। आप हमारे लिए जीवन उदाहरण हो। आपकी अनुपस्थिति में भी जब हम आपकी बात करते हैं, तो हम यह निश्चित है हम आनंद के साथ करते हैं। हमारे 3.5 करोड़ रोम राज्य खड़े हो जाते हैं कि नहीं, हमारे पिताजी एक अच्छे पिताजी है, हमारे पिताजी एक अच्छे व्यक्ति के धनी है, हमारे पिताजी एक अच्छे इंसान है। निश्चित हमारे मन में यह भावना जागृत होती है। तब पिताजी ने कहा कि बेटा, मैं आपको बता देता हूं,
आज से आप ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो, आज से आप काम चालू कर रहे हो, आज से आप व्यवहार में पहला कदम रख रहे हो। मैं आपको और कोई लंबी चौड़ी ही शिक्षा देना नहीं चाहता, लेकिन इतना निश्चित कहना चाहता हूं कि आप ऐसे काम करना कि आपकी अनुपस्थिति में मैं जब भी आपकी बात करूं, आपकी गैर हाजिरी में जब भी आपकी बात करूं, निश्चित मैं आनंद के साथ ही कर पाऊं, मुझे उद्वेग के साथ नहीं करना पड़े, इतना आप निश्चित कर दें। आपकी अनुपस्थिति में जब भी मुझे बोलने का मौका आ जाए, आपकी अनुपस्थिति में जब भी आपकी बात करने की बात आ जाए, तो अब निश्चित मैं आनंद के साथ कर सकूं, उद्वेग मेरे जीवन में आए नहीं। बस इतना काम कर लेना, बाकी और मैं कुछ आपको बताना नहीं चाहता हूं। मैं आपको इतना ही पूछना चाहता हूं, आपकी अनुपस्थिति में कोई आपकी बात करे तो निश्चित आनंद के साथ करे। अरे कोई की बात छोड़ो, कोई आपका शत्रु भी होगा, कोई मित्र भी होगा, आपकी अनुपस्थिति में आपका परिवार आपकी बात करे, निश्चित आनंद के साथ बात कर पाए, निश्चित उदाहरण के तौर पर बात कर पाए, निश्चित एग्जाम्पल के लिए बात कर पाए। बस ऐसा जीवन बना देना। शास्त्रकार भगवान कहते हैं, समझ लो जीवन आपका सफल हो जाएगा। और एक चीज समझ लेना, शिष्य होता है वह गुरु की प्रतिकृति होता है। शिष्य में जो भी गुण आते हैं, शिष्य में जो भी बातें आती है, शिष्य जो भी सीखता है, जैसा भी सीखता है, हमेशा गुरु की प्रतिकृति ही माना जाता है। शिष्य को गुरु की प्रतिकृति माना जाता है, बेटे को बाप की प्रतिकृति माना जाता है, और बेटी को मां की प्रतिकृति माना जाता है। आप यह कहो कि महाराज साहब मेरे बेटे में संस्कार नहीं है, बेटे की गलती नहीं है, गलती आपकी है। आप ये कहोगे महाराज साहब मेरी बेटी में संस्कार नहीं है, बेटी की गलती नहीं है, गलती मां की है। शिष्य और कुछ नहीं है, गुरु की प्रतिकृति है। बेटा और कुछ नहीं है, बाप की प्रतिकृति है, और बेटी और कुछ नहीं है, माता की प्रतिकृति है, और कुछ नहीं है। और इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं, आप चाहते हो मेरा शिष्य अच्छा हो, आप चाहते हो कि मेरा पुत्र अच्छा हो, आप चाहते हो मेरी पुत्री अच्छी हो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद अच्छे बन जाओ, ऑटोमेटिक सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन समय रहते, समय जाने के बाद कुछ नहीं होने वाला है। समय रहते आप सुधर जाओ, समय रहते आप अच्छे बन जाओ, समय रहते आप अच्छे इंसान बन जाओ, निश्चित आपके बेटे में, आपके पुत्र में, आपकी पुत्री में, आपके शिष्य में निश्चित वो बात उतरेगी। लेकिन एक बार पानी शिष्य के ऊपर से चला जाएगा, फिर आप चाहे कितना भी कर लोगे, चाहे आप कितने भी सुधर जाओगे, चाहे आप कितने अच्छे बन जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए शास्त्रकार भगवत ने कहा कि समय रहते समझ जाओ, बस और कुछ नहीं। समय आपके हाथ में हो तब तक समझ जाओ। बेटे को, शिष्य को, पुत्री को तैयार करना है, निश्चित आपको तैयार होना ही पड़ेगा। और मैं तो आपको इतना ही कहता हूं, यदि आप एग्जाम लेना चाहते हो कि मेरे परिवार का विश्वास मुझ पर कितना है, यदि आपको लग जाए कि नहीं महाराज से मुझे चेक करना है, मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरे परिवार का विश्वास मुझ पर कितना है, शास्त्रकार भगवान कहते हैं आप खाली इतना सोच लेना कि मेरा परिवार झूठ के बारे में, मेरे झूठ के बारे में संदेह मुक्त है क्या? मेरे परिवार को इतना भरोसा है क्या कि भाई हमारे पिता, हमारे पति हमारे साथ झूठ तो नहीं ही बोलेंगे? यदि आपको लग जाए कि नहीं संदेह मुक्त है, उनको कोई संदेह नहीं है झूठ के बारे में, शास्त्रकार भगवान कहते हैं ये विश्वास का पहला स्टेप है। आपके परिवार को इतना तो भरोसा होना चाहिए, हमारे साथ तो झूठ नहीं बोलेंगे। व्यापार में चाहे जो भी करते हो, व्यवहार में चाहे जो भी करते हो, संसार में चाहे जो भी करते हो, बाहर बाजार में जाके जो भी करते हो, जो भी कावा दावा, जो भी कूड़ कपट माया जो भी करते हो, लेकिन हमें इतना भरोसा निश्चित है कि हमारे पिताजी मेरे साथ में तो झूठ नहीं ही बोलेंगे। इतना पुत्र को भरोसा दिला सको तो समझ लेना अब लिव एग्जाम्पल में आ गए। आपने विश्वास के क्षेत्र में आपका काम परिपूर्ण कर लिया, अपने परिवार को झूठ के बारे में संदेह मुक्त कर देना, बस और कुछ नहीं। वो संदेह मुक्त हो जाए कि नहीं हमारे साथ तो झूठ नहीं ही बोलेंगे, हमारे साथ तो गलत नहीं ही बोलेंगे। नंबर 1 लिव एग्जाम्पल, नंबर 2 लिव एक्सपीरियंस। एग्जाम्पल से एक स्टेप आगे है एक्सपीरियंस। अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। हमारे यहां कहा जाता है घरडा गाड़ा वाड़े। गुजराती में कहावत है, जो बूढ़े लोग होते हैं ना, संकट के समय में उन्हीं का दिमाग काम करता है, बाकी किसी का नहीं कर सकता। जो अनुभव वो लेकर बैठे हुए हैं, अनुभव का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान कहा गया है। कहा गया है कि अनुभवी व्यक्ति दुनिया में चाहे वो कर सकता है, लेकिन उसके बाद अनुभव होना चाहिए। और ये वृद्ध लोग हैं ना, गुरुदेव हमेशा कहते थे,
गुरुदेव हमेशा कहते थे कि घर में जो भी वडील है, घर में जो भी वृद्ध है, उनके पास जाकर रोज 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बैठो, उनका अनुभव का ज्ञान लो। क्योंकि उनके माथे पर जितने भी सफेद बाल है ना, उससे कई गुना ज्यादा उनके पास अनुभव है। अद्भुत अनुभव का ज्ञान वो लेकर बैठे हुए हैं, चाहे कैसे भी हो, लेकिन अनुभव उनके पास जबरदस्त होता है। जीवन के इतने वर्ष परिपूर्ण करने के बाद अच्छा बुरा, कोई कैसा, संसार कैसा, व्यवहार कैसा, व्यापार कैसा, समाज कैसा, संघ कैसा, स्नेही संबंधी कैसे, मित्र कैसे, हर एक चीज का क्लैरिफिकेशन वो आपको दे सकते हैं। उसके मैं इतना ही कहना चाहता हूं, और कुछ आपसे हो सके कि ना सके, लेकिन आपके घर में यदि वडील है ना, तो सब काम छोड़ करके निश्चित 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा उनके पास जाकर के बैठो। उनको अच्छा भी लगेगा, आपको अनुभव भी मिलेगा, दोनों और है। उनको भी शांति होगी कि नहीं मेरा बेटा मेरे पास में आकर बैठा, उनको भी लगेगा कि नहीं मेरी बहू मेरे पास आकर बैठी, मेरा पोता मेरे पास आकर बैठा। जीवन को इतना व्यस्त न बना दो। मैं आपको कहना चाहता हूं, अब 10 साल के अभ्यास से जितना नहीं सीख पाते, इतना एक बूढ़े व्यक्ति के पास बैठकर 1 घंटे के अनुभव से आप सीख पाते हो। 10 साल चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़ लो, विश्व में कहीं पर भी चले जाओ, लेकिन जो ठोकर लगकर अनुभव आता है ना, वो अनुभव दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी सिखाती नहीं है, कोई स्कूल सिखाती नहीं है, कोई कॉलेज सिखाती नहीं है। वो तो जब ठोकर लगती है तभी पता चलता है, या तो कोई बड़े बुजुर्ग बताते हैं तो पता चलता है, बाकी पता चलता नहीं है। इसलिए गुरुदेव प्रेम श्री ईश्वर जी महाराज साहब हमेशा कहते थे, यदि आपके घर में कोई वडील है, एक चीज समझ लेना, हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, आजकल तो एक कल्चर चला है कि बड़े बुजुर्गों के साथ में नहीं रहना, अलग रहना जमता नहीं है, उनका स्वभाव जमता नहीं है, उनके साथ रहना जमता नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई प्रबल पुण्योदय होता है ना, तब जाके हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं। और गुरुदेव इसीलिए कहते थे कि जब जब भी बड़े बुजुर्ग, समझ लो आपके प्रबल पुण्योदय से आपके घर में है, तो निश्चित इतना कर लेना, हर रोज 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कितना भी टाइट शेड्यूल हो, लेकिन उसमें से थोड़ा समय निकाल लेना। और उनके पास से जो अनुभव का ज्ञान मिलेगा ना, वो दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई स्कूल में से आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए हर रोज अपने दादा दादी के पास, अपने माता पिता के पास 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा हर रोज बैठना ही चाहिए। लिव एग्जाम्पल। दूसरे नंबर में लिव एक्सपीरियंस। अनुभव से सीखते चलो। जितना अनुभव ज्ञान आपके पास है उससे सीखो, खुद के अनुभव से सीखो या तो दूसरे के अनुभव से सीखो। अनुभव 2 प्रकार के होते हैं, एक खुद का होता है, एक दूसरों का होता है। खुद में तो हम मान ही लेते हैं, लेकिन दूसरों में कभी कभी मानना नहीं मानना, मानना नहीं मानना असमंजस हो जाता है। लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं, खुद के अनुभव से तो हमें सीखना ही है, लेकिन दूसरे के अनुभव से भी हमें सीखना है। और एक चीज समझ लेना, आपके जीवन का एक गलत स्टेप, अनुभव क्यों जरूरी है जीवन में? क्योंकि आपके जीवन का एक गलत स्टेप आपके पूरे जीवन की कीर्ति को खत्म कर सकता है। यह ताकत है उसमें। यदि आपके पास अनुभव नहीं है, यदि आपके पास ज्ञान नहीं है, आज के समय में, आज के यंगस्टर्स में ज्ञान बहुत है लेकिन अनुभव 0 है। कोई संकट आ जाता है, कोई मुश्किल आ जाती है, वो रास्ता निकाल ही नहीं सकते, वो सुसाइड कर लेते हैं, वो डर जाते हैं, वो हैरान परेशान हो जाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं, वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। आज से 25 साल पहले, 50 साल पहले डिप्रेशन नाम का कोई वर्ड ही नहीं था। आज 22 साल के बच्चे को देखो डिप्रेशन है, 24 साल के बच्चे को देखो डिप्रेशन है। अरे क्या डिप्रेशन, ये तो आनंद की उम्र है। लेकिन बड़ों से अनुभव लिया नहीं, बड़े बुजुर्ग घर में होते नहीं है, दूसरों का अनुभव सुनने को तैयार नहीं है, खुद को कुछ अनुभव हुआ नहीं है। और जब जीवन में तकलीफ आती है, जब जीवन में मुश्किल आती है, संकट की घड़ी आती है, आदमी परेशान हो जाता है, आदमी सोच लेता है मैं जीवन नहीं जी सकता। और इसीलिए मैं आपको क्या बताऊं, रिसर्च यह कहता है अपने भारत देश में, और कहीं बाहर की बात नहीं करता हूं, यह आध्यात्मिक देश हमारा, और यह भारत देश में आज का रिसर्च यह कहता है कि हर 1 घंटे पर एक टीनेजर आत्महत्या करता है। हर 1 घंटे पर एक टीनेजर, 1 घंटा, घड़ी की सुई 1 घंटा पर आती है और कहीं ना कहीं वो टीनेजर आत्महत्या कर लेता है। ऐसी परिस्थिति हमारे भारत देश की है। पूरे विश्व में हर साल 8 लाख टीनेजर आत्महत्या करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अनुभव का ज्ञान नहीं है, खुद का अनुभव नहीं है, दूसरे का लेने को तैयार नहीं। खुद अनुभव करो, नहीं कर सकते तो दूसरों का अनुभव निश्चित स्वीकारो। इसके लिए शास्त्रकार भगवंत ने बताया कि एक गलत स्टेप
आपके जीवन का एक गलत स्टेप आपके जीवन को खत्म कर देगा, आपके जीवन की कारकिर्दी को खत्म कर देगा, आपकी कीर्ति को खत्म कर देगा, आपके यश नाम को खत्म कर देगा। इसलिए बहुत संभाल कर चलना चाहिए, और संभाल कर चलने के लिए एक ही चीज है, जितना अनुभव आपके पास होगा ये बहुत अच्छा है, आपको बचाए रखेगा। दूसरों का अनुभव लेते चलोगे, दूसरों से कुछ ना कुछ सीखते चलोगे, तब आपका जीवन बहुत अच्छी तरह से चलते रहेगा। इसलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं, हमारे यहां पर शास्त्रों में 4 प्रकार के योग बताए हैं, और 4 प्रकार के योग में एक कथानुयोग है। द्रव्यानुयोग, चरण करणानुयोग, कथानुयोग। और कथानुयोग किसके लिए है? कथानुयोग हमारे अनुभवों के लिए है। पूर्व के आचार्य भगवान, पूर्व के महर्षि, पूर्व के श्रावक, पूर्व के श्राविका, आप तो इतिहास को भूल गए, आपको इतिहास को पढ़ते नहीं हो, आपके पास समय नहीं इतिहास को जानने का, लेकिन इतिहास को जानो तो आप पता चले पहले हमारे गुरु भगवान कैसे थे, पहले के हमारे श्रावक कैसे थे, पहले की हमारी श्राविकाएं कैसे थी, पहले के हमारे श्रवणी भगवान कैसे थे, पहले हमारे साधु भगवान कैसे थे। इतिहास को जानो, परखो, समझो, तो आपको पता चले, वहां से अनुभव मिलेगा आपको। इसीलिए इतिहास लिखा गया है कि इतिहास में से हम कुछ सीखे। इतिहास पढ़ने के लिए नहीं है, इतिहास सीखने के लिए है। और इतिहास में से जो व्यक्ति सीखता है वही व्यक्ति इतिहास बना लेता है, वही व्यक्ति इतिहास के पन्नों पर अमर हो जाता है, जिसने इतिहास में से कुछ सीखा है। क्योंकि हमारा जीवन तो बहुत छोटा है, कितना अनुभव कर पाएंगे हम? 25 साल, 50 साल, 60 साल, 65 साल, 70 साल, 80 साल की हमारी उम्र। आज की एवरेज सरेराश आयु 70 साल की है। कितना अनुभव कर पाएंगे? लेकिन ये कथानुयोग की कथाएं पढ़ेंगे, हमारे इतिहास को पढ़ेंगे, हमारे पूर्व के श्रावक श्राविकाओं के जीवन चरित्र को पढ़ेंगे, और कुछ नहीं होता है। एक जीवन में संकल्प कर लो, 10 हमारे जीवन शास्त्र के 10 श्रावकों का जीवन चरित्र पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में देखो आपके जीवन में कितना परिवर्तन, कितना बदलाव आता है। अनुभव बहुत बड़ी चीज है। इसलिए शास्त्रकार भगवान ने कहा कि लिव एक्सपीरियंस, अनुभव से सीखते चलो। जहां जहां पर भी आपको लगता है कि यहां ठोकर खाइए, वहां वापस नहीं जाना। ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे।